हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब इंतज़ार ख़त्म। जितने लोगों ने जेएनएम सरकारी कॉलेजों में जेएनएम या एएनएम के लिए फॉर्म भरा था पिछले महीने में 1 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था आपका 31/7/2024 तक चला था। पूरे 1 महीने फॉर्म भराया गया था। तो उस फॉर्म को अब फॉर्म की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो अब आप अपना नाम चेक कर सकते हैं इसमें आपका नाम है कि नहीं। और बाकी जो है कि बाद में लिस्ट भी जारी की जाएगी। देखिए कट ऑफ जारी हो गया है, तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए कट ऑफ जारी हो गया है और जिसका नाम नहीं है वो टेंशन ना ले, क्योंकि वेटिंग लिस्ट अभी जारी होगी। तो देखिए ये सभी के नाम है। आप अपना इस लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं कि आपका हुआ है कि नहीं, आपको मतलब कि उसमें कॉलेज मिला है कि नहीं। तो ये मैं लिस्ट जेएनएम की दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको एएनएम का भी दिखाऊंगा। तो ऐसे आज ही रिलीज हुआ है डियर, आज ही पोर्टल पे आया है। तो इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा डिटेल के बारे में इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया है, आप लोग देख लीजिए, दिखा रहा हूँ, गौर से पढ़िएगा, ये सब निर्देश है। देखिए ये कहा इन्होंने कि दिनांक दिनांक 1/7/2024 से दिनांक 31/7/2024 तक सामान्य उपचारिका यानी जेएनएम प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किए गए थे, यानी कि फॉर्म भरवाए गए थे। अब प्राप्त जितने फॉर्म प्राप्त हुए हैं उसमें से हाई स्कूल और इंटर के मेरिट पे जो है कि आरक्षण को देखते हुए और 15% उनके लिए है जो कि कार्यरत थी, जैसे कि आशा हो गई या फिर जो भी है। तो इसमें देखिए ये ब्लैक कलर से इसमें देखिए डॉट से लिखा है कि हाई स्कूल के अंक और अंक प्रतिशत तथा इंटरमीडिएट के अंक प्रतिशत के योग के औसत प्रतिशत की मेरिट आरक्षण श्रेणी विभागीय या संविदा पर कार्यरत एएनएम, यानी कि जो एएनएम कर चुका था और वो संविदा पे कार्य कर रहा था किसी विभाग में, तो वो भी अगर फॉर्म भरा होगा तो वो भी जेएनएम कर सकता है इस सरकारी, उसका भी नाम इसमें आएगा। विशेषकर उसको 15% उसको विशेष छूट मिलेगा और पुरुषों के लिए जेएनएम में 10% छूट है। ठीक है, तो इसमें डिटेल एकदम पूरा डिटेल देखिएगा। आरक्षण के आधार पर 1359 शार्ट लिस्ट, यानी कि कुल टोटल अभ्यर्थियों का लिस्ट में नाम आएगा, उसमें 1359 अभ्यर्थी होंगे। 1359 एप्लीकेशन सिर्फ लिए जाएंगे, जितना भी एप्लीकेशन मिला था उसमें से 1359 लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी बाद में जारी किया जाएगा कि कोई नहीं लिया सीट और कोई छोड़ दिया सीट, तो बाकी सीटों के लिए बाद में जारी किया जाएगा मेरिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है 1359, कितना 1359 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों, यानी कि इतने अभ्यर्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित की गई है, यानी प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी के सम्मुख कॉलम में उनकी मेरिट, स्टेट मेरिट रैंक, मूल श्रेणी, प्रशिक्षण हेतु अभिलेखों के आधार पर लागू श्रेणी, जो भी कास्ट होगा एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस, उसके आधार पर सब कुछ देखते हुए क्षैतिज आरक्षण यानी फ्रीडम फाइटर कोई भी हो की श्रेणी तथा आपको दिखा रहे हैं, तथा विभागीय या संविदा पर कार्यरत एएनएम का विवरण भी प्रदर्शित है, यानी इसमें सभी जारी किए, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट इन्होंने देखिए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में विभागीय या संविदा पर कार्यरत एएनएम हेतु 15% व पुरुषों के लिए 10% सीटों का आरक्षण है, शेष 75% अन्य महिलाओं हेतु सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कहा है कि विभिन्न श्रेणियों हेतु मेरिट की न्यूनतम कट ऑफ का विवरण भी उपलब्ध है, जितना कम से कम कट ऑफ गया है वो भी उपलब्ध है और जितना हाई से हाई गया था वो भी है। ठीक है, 1359 अभ्यर्थियों को लिया गया है, जिसमें से 453 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण केंद्रवार अंतिम सूची निर्गत की जाएगी। शेष यानी कि 453 लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाएगा इसमें से, और बाकी 906 अभ्यर्थी जो बचेंगे वो 906 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची मतलब कि वेटिंग लिस्ट की जारी होने की इंतजार करेंगे। ठीक है, उनका नाम उसमें आ जाएगा। उपरोक्त के क्रम में अगला है, उपरोक्त क्रम में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे सूची में प्रदर्शित अपने विवरण का अवलोकन कर लें। ठीक है, जो भी अपना चेक कर लें आपका नाम आया है कि नहीं आया, आपकी मेरिट से मैच खा रहा है कि नहीं, आपका कितना मेरिट है। ठीक है, इस लिस्ट में से सिर्फ कितने लोगों को 453 कॉलेजों के लिए, सॉरी ये जो 453 है ये कॉलेज है, 453 केंद्र है, कॉलेज है सरकारी, वहां से 906 अभ्यर्थियों की लिस्ट है।
ठीक है। तो इसमें लगभग हमारे ख्याल से मेरिट कम ही गई है, सबका हो जाएगा। तो इसमें देखिए आज ही दिनांक और ये कह रहा है कि यदि आवेदन शॉर्ट लिस्टेड यानी जितने लोगों का नाम आया है अभ्यर्थियों का तथा अन्य आवेदनकर्ताओं का यदि अंतिम सूची से संबंधित शंका या जिज्ञासा, यानी उन्हें मेरिट को लेके अगर उन्हें कोई इशू हो रहा है कि नहीं नहीं मेरिट इतना मेरा नहीं था फिर भी इतना मेरा जारी किया गया है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। आप उसको क्लेम कर सकते हैं। देखिए ईमेल आईडी पे कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा मेरिट इतना बन रहा था लेकिन मेरा इतना शो कर रहा है। तो कैसे, तो अभी और वो भी कब तक करना है, 1/9/2024 की साढ़े 5 बजे तक कर लीजिए, बहुत जल्दी, तब तक अवगत करा दें। उक्त मेल पर प्राप्त शंका जिज्ञासा का संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार 453 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए जो जारी सूची की गई है उसमें आपका परिवर्तन किया जाएगा। उक्त निर्धारित तिथि तथा समय के उपरांत इस विषय में आवेदनकर्ताओं का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा इसके बाद जो टाइम लिमिट दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया है, देखिए पढ़ लीजिए, सही से पढ़ेंगे आप तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड दिव्यांग यानी विकलांग जो है उनके लिए भी क्या है, कुछ जो सरकार जो स्टेट जो है कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी उनको वेरीफाई होगा कि हाँ 40% डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी में आते हैं तो उनको कुछ छूट मिलेगा, ठीक है। समक्ष दिनांक 30/8/2024 से 31/8/2024 तक शारीरिक परीक्षण कराया जाना है दिव्यांग अभ्यर्थियों, यानी ये जो है कि उनका परीक्षण होगा तभी उनको वेरीफाई किया जाएगा। देखिए आज ही लिस्ट जारी हुआ, अभी शाम को 4 बजे के आया है, 30/8/2024 को, 30/8/2024 को ये आया है। देखिए अभी आज ही जारी हुआ है, तो जैसे ही पोर्टल हमने खोला तो उसमें आया था। और उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं मेन जीएनएम ट्रेनिंग के लिए कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ के लिए देखिए प्रोविजनल कट ऑफ 1359 शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि जो भी कट ऑफ दिया गया है इसमें से सभी लोग जो आए हैं वो 1359 कैंडिडेट हैं। 10% पुरुष की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ का विवरण, यानी कि ये देखिए ये कट ऑफ कौन है, ये कट ऑफ पुरुषों की है, ये कट ऑफ पुरुषों की है, यानी कि बॉयज के लिए है, बॉयज के लिए है, वो भी कैसा 10% पुरुष की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ, यानी कि कम से कम, यानी अगर वो जनरल से है अनरिजर्व है तो 87.633 यानी इतना है, वो अपना चेक कर ले। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 82, ठीक है 82.417 है। ओबीसी के लिए 85, कितना है 85, ठीक है 85 है 85.233। और SC/ST के लिए है, SC/ST के लिए 83, कितना है 83 है, 83.583 है, ठीक है। तो ये बॉयज के लिए। अब 15% एएनएम की श्रेणी के लिए, यानी कि जो कार्यरत थी एज ए आशा की तरह, सॉरी एएनएम जो संविदा पे कार्य कर रही थी, एएनएम को कोर्स करके संविदा पे काम कर रही थी, तो वो उनके लिए है। देखिए ये एएनएम वालों के लिए है, एएनएम करके जो संविदा पे काम कर रही थी उनके लिए जीएनएम अगर वो करना चाहते हैं तो उनका कट ऑफ ये है। और ये बॉयज का था, ये कट ऑफ बॉयज का था, ठीक है 10% पुरुषों के लिए 10%, इसके लिए अलग से कट ऑफ जारी किया गया है। 15% जो संविदा पर कार्य कर रहे थे उसके लिए अलग जारी किया गया है। तो सिर्फ देखिए अनरिजर्व के लिए ही कट ऑफ इतना है, बाकी जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए नॉट अलाउड है, ओबीसी के लिए नॉट अलाउड है, एससी के लिए नॉट, यानी कि इन पे कोई वो नहीं है, ठीक है इनको छूट मिलना ही मिलना है, इनको छूट मिलेगा ही। और बाकी अनरिजर्व के लिए इतना है, ठीक है जो है कि इतना जो ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, ठीक है इनके लिए जो है कि यहाँ पे जो सरकार छूट देती है उसी के छूट के अनुसार है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 4% शारीरिक रूप से यानी विकलांग जो है, ठीक है देखिए विकलांग जो है उनके लिए कट ऑफ, जो अभी ये विकलांग है, ये विकलांग वालों का है कट ऑफ, देखिए इतना, ठीक है। अनरिजर्व का 75 और ईडब्ल्यूएस का 66.333, ठीक है। और ओबीसी का 60.183, एससी का 59, ठीक है। एसटी के लिए कोई वो नहीं है, ठीक है उनको ले लिया जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको ले लिया जाएगा,
ठीक है, उनको कोई वो बाउंडेशन नहीं है, वो आ सकते हैं, वो ले सकते हैं अपना सीट। 2% स्वतंत्रता से ग्रामीण, यानी कि फ्रीडम फाइटर आपके घर में कोई था, तो अगर उस श्रेणी में आते हैं तो उसके लिए अलग से कट ऑफ जारी हुआ है। देखिए, ये फ्रीडम फाइटर के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनके परिवार में उनके दादा स्वतंत्रता में सेनानी में आज़ाद कराने में भाग लिए थे, तो वो अभी तक उनको सर्टिफिकेट मिला है, तो उनके पूरे परिवार को छूट मिलता है, तो 2% छूट मिलता है टोटल मेरिट में से 2, तो उनका 2% छूट देके अगर अनरिजर्व है यानी जनरल कैंडिडेट है तो उसके लिए 73.917 और ईडब्ल्यूएस के लिए 57.400 और ओबीसी के लिए 53.433, ठीक है, ओबीसी के लिए, और एससी के लिए 59.183 और एसटी के लिए जो ये नॉट अलाउड का मतलब है, समझ रहे हैं, इसका मतलब है उनको डायरेक्ट ले लिया जाएगा, उनके प्रति वो नहीं है, ठीक है, ये है। उसके बाद आगे देखिए, 5% भूतपूर्व सैनिक, यानी कि पहले सैनिक थे, आर्मी में थे, तो उनके लिए ये सिर्फ जनरल के लिए लाया है कट ऑफ, सिर्फ जनरल के लिए, यानी कि जनरल का जो कैंडिडेट होगा उसका अगर इतना होगा तो उसे ही छूट मिलेगा 5%, ठीक है, उसे ही छूट मिलेगा, तो बाकी को उनको जो है कि नहीं अलाउड है, ठीक है, नॉट अलाउड मतलब कि उनको 5% छूट मिलेगा ही, 5% छूट मिलेगा ही, लेकिन सामान्य वर्ग के इतना रहेगा कट ऑफ तब जाके उनको मिलेगा, ठीक है, सॉरी 5% छूट देके इतना कट ऑफ मिल रहा है, ठीक है। और ये थी भाई, अब बाकी बचा 75% अभ्यर्थी, यानी कि जो कोई न फ्रीडम फाइटर में आते हैं और ना ही भूतपूर्व सैनिक हैं और ना ही विकलांग हैं और ना ही कोई आशा वाला काम करते थे, उनके लिए यह है, ये मेन है, ठीक है, 75% अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें देखिए सामान्य वर्ग के लिए कितना है, 86.900 और ईडब्ल्यूएस के लिए 82.367 और ओबीसी के लिए 85.083 और एससी के लिए 82.533 और एसटी के लिए 79.483, ठीक है। तो ये है जनरल जो 75%, बाकी जो जैसे मतलब कि आरक्षण में थे उनको छोड़ के, ये किसी आरक्षण में नहीं है, उनका ये मेरिट है। उसके बाद देखिए, तो ये कट ऑफ था। अब देखिए ये लिस्ट आया हुआ है 1359 में, सबका नाम है और पिता का नाम है, नाम और पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक, और आप नाम या डेट ऑफ बर्थ से भी चेक कर सकते हैं, कैटेगरी उससे, ठीक है, ये है, ठीक, ये आपका मेरिट, एवरेज मेरिट देखिए इतना, ठीक है, ये है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं इतने, ठीक। तो देखिए इस लिस्ट को आप पूरा पढ़ना या पूरा शो करना नहीं होगा, तो अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर पे, मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है 8181343438, ठीक। इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको लिस्ट हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इससे आप देख लीजिएगा। तो ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, ये अपना देख लें, 1359 की लिस्ट है, ठीक है। तो जल्दी से अपना चेक कर लीजिए ताकि आगे जो भी प्रक्रिया हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी हो, ठीक है। टोटल देखिए जितने भी है ये लगभग 30 पेज में है, ये 30 पेज में है, लगभग 1359 अभ्यर्थी हैं। देखिए 1359 अभ्यर्थी, देखिए 1359 अभ्यर्थी हैं ये, ठीक है, 1359 पूरे की लिस्ट जारी हो गई है। तो इसमें और वो भी कैंडिडेट जिसका अगर नहीं होगा तो वो टेंशन ना ले, क्योंकि मेरिट वेटिंग लिस्ट जारी होगा, क्योंकि इसमें से सभी लोग नहीं लेंगे जहां तक मेरे ख्याल से है। बाकी लोग एडमिशन प्राइवेट में ले चुके हैं, कर रहे हैं, तो वो तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी अपना नाम चेक कर लीजिए और इसको जो है कि वीडियो को डियर पूरा फॉरवर्ड कीजिएगा आगे तक और सभी को पहुंचाइएगा। तो ये देख लीजिए आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच।